आनंदम। आइए, ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक का पठन प्रारंभ करते हैं। आपका स्वागत है। प्रसंग 20। गांधी जी कवि थे। आज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में मदद देने का क्रम क्या रहे। भूदान यात्रा में बाबा जब घूमते थे, गांव-गांव में भिन्न भिन्न अनुभव आते थे। एक जगह अभी मुझे सुनाया गया कि मदद देने का क्रम है, पहले मुखिया, फिर दुखिया और बाद में सुखिया। किंतु आज तो इससे उल्टा क्रम चला है। गांधी जी हमेशा यही सोचते थे कि जिन्हें मदद की सबसे प्रथम आवश्यकता है, उन्हें मदद देने का तरीका ढूंढा जाए। इसी में से चरखा निकला है। यह उनकी अद्भुत प्रतिभा थी, वह काव्य शक्ति थी। कहा है, कवि क्रांतदर्शी। जिसे क्रांत दर्शन होता है, जिसे दूर का दर्शन होता है, जिसे सूक्ष्म दर्शन होता है, वह कवि है। इसी अर्थ में गांधी जी कवि थे। उन्होंने कई साल पहले कह दिया था कि हिंदुस्तान के लिए ग्रामोद्योग जरूरी है। कितना उनका उपकार है, कितनी उनकी महान बुद्धिमत्ता है, कितनी उनकी प्रतिभा है, कितनी उनकी वत्सलता है। इतना सब होने पर भी, उनसे इतना प्रकाश पाकर भी हम आज लड़खड़ाते हैं, तो हम कितने कमबख्त हैं। प्रसंग 21वां। मातृस्मरण। विनोबा जी जीवन भर माँ को याद करते रहे। माँ के स्मरण से उनकी वाणी गदगद हो जाती थी। उनके बाल मानस पर माँ के भक्तिमय जीवन के जो संस्कार हुए, उसका वे कई बार उल्लेख करते थे। माँ ने मुझे बचपन में तुलसी को पानी देने का काम दिया था। एक बार मैं खाने के लिए बैठा और माँ ने पूछा, पानी दिया क्या? मैंने ना कहा तो बोली, झट से डालकर आओ, फिर परोसती हूँ। उस माता का यह मेरे पर अत्यंत उपकार हुआ। माता ने मुझे दूध पिलाकर, खिलाकर, बीमारी के समय रात रात जागकर मेरे पर अत्यंत उपकार किए हैं, लेकिन उन सब से ज्यादा उपकार उसने मुझे धर्म सिखाकर किया। गागोदे के घर के आंगन में एक कटहल का पेड़ था। जब कटहल पक जाता था, माँ उसे तोड़ती और पत्तों के दोने बनाकर उसमें थोड़े थोड़े कोने भर देते थे। फिर विन्या के हाथ में सारा देकर कहती, जाओ इसे अड़ोस पड़ोस के घर के बच्चों को दे आओ, पहले देकर फिर खाना चाहिए। वह कहा करती थी, जो देता है वह देव है और जो रखता है वह राक्षस है। विनोबा जी कहते हैं कि उसकी इस शिक्षा का मुझ पर इतना असर हुआ कि मेरा मानना है कि वह शिक्षा ना मिलती तो मुझे भूदान यज्ञ की प्रेरणा ना मिलती। अन्य एक प्रसंग पर मुझे बहुत ग्रंथ पढ़ने को मिले हैं, जो अनुभव से भरे हैं और सत्संगति भी मिली है। उन सबको मैं एक पलड़े में रखता हूँ और मेरी माँ से मुझे साक्षात भक्ति की जो शिक्षा मिली, उसे दूसरे पलड़े में रखकर तौलता हूँ, तो यह दूसरा पलड़ा भारी होता है, उसका वजन अधिक होता है। माँ की मृत्यु के बाद भी उनको जो मिल रहा था, माँ तूने मुझे जो दिया है वह किसी ने भी नहीं दिया, पर तू मरने के पश्चात जो दे रही है वह तूने भी जीते जी नहीं दिया। आत्मा की अमरता का इतना ही प्रमाण मेरे लिए बस है। प्रसंग 22वां। गुरु भावना। विनोबा जी को गुरु भावना के लिए बहुत ही आदर था, परंतु व्यक्तिशः वे गुरु बनने बनाने में नहीं मानते थे। वे कहा करते थे, न मैंने किसी को गुरु बनाया है, न मैं किसी का गुरु हूँ। हमने गुरु स्थान खाली रखा है। हम भी गुरु को मानते तो हैं, इसलिए शंकराचार्य के ग्रंथ को हमने गुरुबोध नाम दिया, लेकिन हमारे जीवन में मित्र भावना प्रधान है। भगवान को हम मातृ रूप में देखते हैं। भगवान गुरु हैं, सब वही है, मित्र है, सखा है, लेकिन जब भगवत स्मरण होता है तब उसके साथ
हमारी मातृभावना रहती है। गुरु का स्थान अपनी जगह है, वह स्थान खाली रहे यही इच्छा है। वास्तव में गुरु महिमा भारतीय साहित्य में जितनी गाई है उतनी शायद दूसरे साहित्य में नहीं। उपनिषद में ब्रह्म विद्या कही गई है, उसके जो गूढ़ तत्व हैं वे अनुभवियों के मुख से ही अवगत हो सकते हैं। नानक ने कहा है, गुरुमुखी नादम गुरुमुखी वेदम। नाद भी गुरुमुख से मालूम होता है और वेद भी गुरु के मुख से मालूम होता है। अब सवाल यह है कि गुरु कहाँ ढूंढने जाएं? अनुभव यह है कि शिष्यों को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु ही शिष्य को ढूंढा करते हैं। इसलिए करने का काम यह है कि शिष्य के जो गुण हैं उनका विकास करें, तो गुरु स्वयं में आकर बोध देते जाएंगे, कभी जागृति में, कभी स्वप्न में भी, कभी संकेत रूपेण। तो गुरु की खोज यानी लायक शिष्य बनना। गीता में जो भक्त लक्षण हैं वे सारे शिष्य के गुण हैं। कभी गुरु का संदर्भ निकलने पर यह भी कहते थे कि महाराष्ट्र के रामदास स्वामी ने कहा है, विवेक के समान गुरु नहीं और चतुर चित्त के समान शिष्य नहीं। प्रसंग 23वां, समय सार्थ या व्यर्थ। विनोबा जी एक बार दिल्ली गए थे। वहां वे खुद ही अपने कृत्रिम दांत साफ कर रहे थे। उसी समय लोकसभा के अध्यक्ष उन्हें मिलने आए। विनोबा जी को उन्होंने कहा, यह काम तो आपका कोई भी सेवक खुशी खुशी कर देगा, आप उसमें व्यर्थ समय क्यों गवा रहे हैं? और विनोबा जी का जवाब था कि जिस क्षण चित्त में विकार आया वह क्षण व्यर्थ गया और विकार नहीं आया वह क्षण सार्थ। एक बार इसी प्रकार का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है, बाहर से तो हमें अनेक कार्य करने हैं क्योंकि शरीर उसी के लिए है, इसलिए वे कार्य तो हम करेंगे ही, किंतु हमारा समय सार्थक हुआ या नहीं इसकी कसौटी हम बाह्य कर्म से ना करें, बल्कि कितने क्षण चित्त निर्विकार रहा इसी पर से करें। सुबह से शाम तक हमने क्या क्या किया इसकी मानसिक डायरी रखते हैं तो उसमें हमारी भगवत भावना कहाँ तक रही इसका भी उल्लेख रखें। चित्त में विकार कहाँ तक बाकी है यह समझने पर हमारी सर्वत्र प्रभु भावना हुई या नहीं इसका पता चलेगा। धन्यवाद।